Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about OET reading part B. In this text, we will discuss about how we can eliminate the options, wrong options, and find out the right one. And also we will see how examiner use paraphrasing just to confuse the students. Okay. So firstly we will see the question. Statin act as the first line of preventive medicines in the people with ओके स्टैटिन मेडिसिन के बारे में बात हुई है कि स्टैटिन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में कब कंसीडर करेंगे और किन पेशेंट्स में करेंगे बेसिकली। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टैटिन ओके फर्स्ट लाइन एंड पीपल विथ कौन से लोगों में स्टैटिन को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम मानेंगे या स्टैटिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है किन लोगों में। ठीक है, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज saying. After that only we will get the right answer. Okay, अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में ना आया तो आंसर हमें कभी भी राइट नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो अर्ली स्टेज सीवीडी, नो सीवीडी, एडवांस स्टेज सीवीडी। अब हम टेक्स्ट को अगर देखें तो बहुत इजीली इन्होंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया है दो पैरा में देके, हालांकि ये एक ही टेक्स्ट है। बट अगर हम देखें हेडिंग से अप्रोच करना है तो पहले हमें क्वेश्चन, ऑप्शंस, टॉपिक, सेंटेंस क्या है, टॉपिक की हेडिंग क्या है, सब हेडिंग ऐसा कुछ देखना होता है सारा कुछ। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ स्टैटिन्स के बारे में बात हुई है सारी। अगर सेकंड पैरा में हम देखें साइड इफेक्ट्स की बात हुई हुई है। तो साइड इफेक्ट्स की बात अगर हुई है तो हमसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो वी विल नॉट गो फिर साइड इफेक्ट्स और द सेकंड टेक्स्ट। अब हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट है, हम उसमें अपना जो ऑप्शंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टैटिन के बारे में दिया है, ये क्या है यहाँ तक। तो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है उसकी प्रोनाउंसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है आपने डायरेक्टली वहीं जाना है। अब अगर यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लिटिल बिट हमें आइडिया हो रहा है कि स्टैटिन्स के बारे में बात हुई है, तो हमारा आंसर यहाँ से आ सकता है। स्टैटिन्स हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओके, एंड मोर्टेलिटी इन दोज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ सीवीडी। स्टैटिन्स को पाया गया था, स्टैटिन जब हम मेडिसिन देते हैं तो ये पाया गया है कि वो रिड्यूस करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को और मोर्टेलिटी को भी। मोर्टेलिटी होता है डेथ इन दोज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ सीवीडी। हाई सीवीडी होता नहीं है बट हाई रिस्क पे होते हैं सीवीडी के, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं, या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर, कोई फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री है और उसके खुद के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े हैं, ऐसा कुछ हिस्ट्री है तो हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम उसको काउंट करेंगे। तो स्टैटिन्स रिड्यूस करता है इन डिजीजेस को और मोर्टेलिटी को भी, और उनमें स्पेशली जिनको हाई रिस्क होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई हुई है। अब एविडेंस आगे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी एविडेंस स्ट्रॉन्ग, देखो एविडेंस बेस्ड कोई भी बात हो रही होती है तो आपका आंसर 80-90% वहीं से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसके बाद ही आपका आंसर आएगा। द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग that statins are effective for treating CVD in the early stages of the disease। ठीक है, अब early stages of the disease की बात हुई है 1 में, तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एंड इन दोज एट एलिवेटेड रिस्क, और उनमें भी स्टैटिन का एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि वो ट्रीट करता है जिनमें एलिवेटेड रिस्क होता है, बट विदाउट सीवीडी। ठीक है, सीवीडी के बिना। अब हमें एडवांस स्टेज ऑफ सीवीडी नहीं मिला है, सिर्फ हाई रिस्क की बात की गई है, तो इट्स नॉट गिवन इन द टेक्स्ट, वी विल एलिमिनेट दिस डायरेक्टली। अब हमें अर्ली स्टेज सीवीडी भी दिखा था। ठीक है, नो सीवीडी अगर आप डायरेक्टली ढूंढना चाहोगे, नो सीवीडी तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने इसको पैराफ्रेज किया है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। देखो, अर्ली स्टेज सीवीडी इन्होंने दी है, लेकिन प्लीज नोट डाउन कि इन्होंने साथ में ये लिखा सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज, उसके साथ दिया सेकेंडरी प्रिवेंशन।
तो ऑलवेज याद रखना है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी होता है आपका सेकंड थिंग, कुछ भी सेकंड थिंग, सेकंड सेकेंडरी जहाँ पे भी यूज होगा वो सेकंड थिंग होगा, सेकंड लाइन ऑफ प्रिवेंशन हो सकता है, सेकंड लाइन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकता है, सेकेंडरी मतलब कि दूसरे नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, दूसरा नंबर आप समझ लो इनडायरेक्टली। अब ये हमारा ए भी एलिमिनेट हो गया, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर बचता है बी। बट बी कैसे, नो नहीं लिखा है कहीं पे, है ना, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने क्या दिया, विदाउट, विदाउट को इन्होंने पैराफ्रेज कर दिया नो के साथ, एंड ऑल्सो दे हैव गिवन द प्राइमरी प्रिवेंशन, राइट। सो प्राइमरी प्रिवेंशन उन्होंने दिया है, और हमसे पूछा भी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन इज सेम थिंग बट दे हैव पैराफ्रेज्ड इट, ठीक है, ये डायरेक्टली लिख सकते थे प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लाइन दिया और प्राइमरी प्रिवेंशन दिया। कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे अर्ली सीवीडी पढ़ के और फर्स्ट आंसर सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। देखो आपकी 2-3 लाइंस में ही आपका आंसर आ गया, जहाँ पे एविडेंस दिया होगा, कंक्लूशन दिया होगा, आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिया होगा, आई स्ट्रांगली बिलीव दिया होगा, या फिर स्ट्रांगली किसी का जो है एविडेंस, या फिर किसी के रिजल्ट्स दिए होंगे, आपका 90% आंसर वहीं से ही होगा। और प्लीज़ एलिमिनेट द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही साइड इफ़ेक्ट्स को हमने पढ़ना बंद कर दिया था कि हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स। सो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करो। अगर आपका आंसर नहीं मिलता है देन आप एक नज़र में ऐसे देख सकते हो, ठीक है, जैसे हम पार्ट ए में करते हैं स्किमिंग स्कैनिंग, आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी पढ़ना नहीं है। सो आवर आंसर इज बी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे ये लोग जो है यूज़ करते हैं पैराफ्रेजिंग। और अब ओईटी रीडिंग पार्ट बी को सॉल्व करने की जो अप्रोच है मैं वो डिस्कस करूँगी, लेकिन किसी और वीडियो में करूँगी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो इजी हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, ऐसे वाले हम सॉल्व करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द पैसेज सेज रिगार्डिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटर इज, अब जिसको सुप्राप्यूबिक कैथेटर पता होगा वही इसको सॉल्व कर पाएगा। सो बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन वी ऑल नो व्हाट इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ओके। तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में इन्होंने बात करी है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली हम देखेंगे सुप्राप्यूबिक कैथेटर की बात कहाँ हो रही है। ऑप्शन क्या है, इट इज बेटर देन इन ड्वेलिंग कैथेटर, ठीक है, इट इज प्रेफर्ड फॉर शॉर्ट टाइम urinary drainage, it may cause damage to the urethra, it is not secured with suture or tape, ठीक है। तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर हमें पता है कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, ओके, एंड ऑल्सो सुप्राप्यूबिक कैथेटर को स्टिच किया होता है, ठीक है। तो ये पता होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बट स्टिल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी नीचे। तो लेट्स गो विद द टेक्स्ट। सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में इन्होंने बात करी है। द पैसेज सेज, ये इनडायरेक्ट जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब जिस्ट इज द मेन आइडिया, ठीक है, जिस्ट का मतलब होता है द मेन आइडिया ऑफ एनी टॉपिक, ओके। सुप्राप्यूबिक कैथेटर में बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस यूरिनरी ड्रेनेज। इन्होंने क्या बोला टेक्स्ट ऑप्शन बी में, इट इज प्रेफर फॉर शॉर्ट टर्म, नहीं, ये इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारा बी हो एलिमिनेट हो गया। दिस टाइप ऑफ कैथेटर इज सर्जिकली इंसर्टेड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन अबव द प्यूबिक एरिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, बिकॉज यूरिथ्रा डैमेज, यूरिथ्रा डैमेज का हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि इसको तो सर्जिकली प्यूबिक एरिया पे हमने इंसिजन लगा के किया, तो यूरिथ्रा का डैमेज होने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल जो कैथेटराइजेशन होती है हमारी इनड्वेलिंग कैथेटर्स जो होते हैं, उसमें यूरिथ्रल डैमेज का हम समझ सकते हैं कि वो वहाँ से हम इंसर्शन करते हैं, यूरेथ्रल इंसर्शन होती है, तो डैमेज के चांसेस हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है उससे यूरेथ्रा के डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ये भी रॉन्ग आंसर है।
ऑप्शन सी भी मेरी तरफ से एलिमिनेट होता है। एक बारी अगर एक आधा ऑप्शन कुछ और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, सुपरप्यूबिक ब्लैडर ड्रेनेज डाइवर्स यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा। ओके, स्ट्रक्चर गायनो सुपरप्यूबिक कैथेटर के बारे में हमसे पूछा, हम डायरेक्टली आ जाएंगे। कैथेटर इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर इन ड्वेलिंग कैथेटर। हमसे क्या पूछा, इट इज बेटर देन इन ड्वेलिंग कैथेटर। ओके, हमें आंसर क्यों ए करना चाहिए, हमें ये यहाँ पे भी मिल गया। indwelling catheter for long-term urinary drainage. Suprapubic catheter are associated with decreased risk of contamination with organism from fecal material, elimination of damage to the urethra. अब सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इशारा कर रही है कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये शॉर्ट टर्म यूरिनरी ड्रेनेज के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे इन ड्वेलिंग नॉर्मल जो कैथेटराइजेशन हमारी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, लेकिन जो हमारा सुप्राप्यूबिक कैथेटर है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और यहाँ पे भी लिखा है इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट किया क्योंकि यूरिथ्रल डैमेज के बारे में ये बात कर रहा है, जबकि सुप्राप्यूबिक कैथेटर का यूरिथ्रा से इंसर्शन होता ही नहीं है, ये इंसिजन किया जाता है, स्मॉल इंसिजन अबव प्यूबिक एरिया। So this is how we can eliminate our options, wrong options. Okay, so A is the right answer. So I hope you have already understood how we can approach text and how we can eliminate our wrong answers. Okay, wrong options actually.